आगरा एक ऐसा शहर जहां पर भारत ही नहीं दुनिया भर के पर्यटक ताज एवं अन्य मॉन्यूमेंट्स के दीदार के लिए यहां पर पहुंचते हैं। इस समय मैं यहां पर आगरा कैंट पर हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं आगरा कैंट का विश्वविख्यात रेलवे स्टेशन है, जहां पर तमाम जन सुविधाएं दी जाती हैं। और जब यहां पर कोई भी पर्यटक विदेशी सैलानी हो या देसी सैलानी हो, जब आगरा कैंट पर आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर ऑटो स्टैंड बूथ पड़ता है, वहीं से ये लोग ताजमहल एवं अन्य मॉन्यूमेंट्स के लिए पहुंच पाते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से यहाँ पर ऑटो चालक है जो कि रेलवे द्वारा यहाँ पर अधिकृत किए गए हैं, बावजूद इसके ऑटो चालक पिछले कई वर्षों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनको। इसका मुख्य कारण है उबेर और ओला जैसे संगठन, जिसके चलते वो उनके ऊपर बेरोजगारी का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है, जिसके चलते उनके परिवार पर भरण पोषण की एक बड़ी परेशानी खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। यही कारण है कि आज उन्होंने स्ट्राइक कर दी है और आप पीछे देख सकते हैं स्ट्राइक का प्रभाव साफ पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। इनका साफ कहना है कि जब यहाँ पर प्रीपेड बूथ है, आरपीएफ और जीआरपी द्वारा ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और रेलवे स्टेशन के अंदर भी ये सारी चीजें दर्शाई गई हैं, बावजूद इसके आके ओला और उबर जैसी संस्थाओं को क्यों प्रमोट किया जा रहा है। इसके साथ ही गतिमान जैसी और वंदे भारत जैसी ट्रेनों के अंदर ओला उबर और रैपिडो की एडवर्टाइजिंग की जा रही है, उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो फिर इस आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे द्वारा अधिकृत ऑटो स्टैंड है, उसके क्या मायने हैं, इसका औचित्य क्या रह जाता है। हमारे से आप देखो उनसे शायद भाई थोड़ा सा आएंगे, शायद भाई थोड़ा आएंगे। देखिए किस तरीके से ये विरोध अपना जता रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ओला उबर और इसी तरीके से करते रहे लोग मजबूर होगा, इससे बड़ी यातायात करने को मजबूर होंगे। शायद भाई किस आखिर मजबूर क्यों हुए आप लोग इसको लेकर? हम लोग इसलिए मजबूर हुए, हमारा ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स यूनियन आगरा कैंट पर है, जिसके हम लोगों की टीम बनाकर हम लोगों ने इसका विरोध कर रहे हैं ओला उबर का, क्योंकि यहाँ पर एक सीमा निर्धारित हो जाए ओला उबर की पर्यटन स्थलों से और आगरा कैंट रेलवे स्टेशनों से, जिससे कि हम लोगों के कारोबार में फर्क नहीं पड़े। हम लोगों के इस वक्त भुखमरी के कगार पर है, हमारे टैक्स भरते हैं पूरी साल का, सब कुछ देने के बाद भी हम लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और शायद भाई सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से रेलवे द्वारा अधिकृत किया गया है, जीआरपी बकायदा आपको लेकर संरक्षण भी देती है, पूरा का पूरा सारी प्रक्रिया है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन या किसी भी स्टेशन पर जाएं तो अधिकृत प्रीपेड ऑटो स्टैंड से ही वाहन लें, इसके बावजूद इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। नहीं, हमारे जो जीआरपी के थ्रू हमारा प्रीपेड थ्रू चलता है ऑटो टैक्सी प्रीपेड का, वो पर्यटक आते हैं, पर हम लोगों का वहाँ पर्यटक पहुंच नहीं पा रहा है। आप देख रहे हैं आज खाली पड़ा हुआ है पूरा प्रीपेड बूथ हमारा खाली पड़ा हुआ है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ओला उबर का एक निर्धारित सीमा कर दी जाए, जिससे कि हमारे पर्यटक हमारे साथ प्रीपेड से जाएं और हम लोग उनको निर्धारित जगह पर लेके जाएं। यानी जिस तरीके से यहाँ पर प्रीपेड बूथ है जीआरपी के माध्यम से, ऐसे ही ओला उबर का भी कुछ ना कुछ इस तरीके से कर दिया जाए ना। उनको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी नहीं है, उनका कहीं पर भी नहीं है। जहाँ पर भी होता है उनका विरोध किया जाता है, क्योंकि हम लोग लोकल लोग हैं, हम लोगों का रोजगार चलता है, हम लोग वोट भी देते हैं, हर तरीके से शासन प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। अगर किसी पर्यटक का कोई सामान रह जाता है तो हमारी सौ मिसाल है, आगरा कैंट पर हम लोगों ने सामान से लेकर पैसा वापस किया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम लोग असंगठित लोग हैं, हम लोगों को साथ रोजगार में हमारी शासन प्रशासन मदद करे। असंगठित क्षेत्र सबसे बड़ी बात है, शायद भाई ने कही असंगठित क्षेत्र है, बावजूद इसके इस तरीके की हरकतें की जा रही है, जिससे इनके तमाम लोगों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हमारे साथ पंडित जी हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। पंडित, जिस तरीके से आप पिछले कई वर्षों से यहाँ पर काम करते रहे हैं और बड़ा आंदोलन भी बीच में आप लोगों ने किया है, तो ये आपको नहीं लगता कि कुछ ना कुछ लापरवाही रही है? ये देखिए, जहाँ तक है ना जी, एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही रही है। हम पे सारी चीजें आज तक थोपी गई हैं। हमारी क्या जरूरत है, हमें क्या चीज चाहिए, ये आज तक किसी ने नहीं पूछा कि आपकी परेशानी क्या है। वो लिया कि भाई यहाँ ये होता है तो ये सिटी बसें चला दी, वो हुआ ओला उबर चला दी। अब एक व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई है, ये 1994 में 2 जनवरी को 2 फरवरी को प्रीपेड बूथ चालू हुआ था। तत्कालीन योगेश कुमार डीएम थे,
और जी जी एसआरपी थे भानु प्रताप सिंह जीआरपी, जी 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 उनके सबके नेतृत्व में यहाँ पे ये बना था। इसमें आरटीओ और ये सारे विभाग जो उसमें सम्मिलित थे। ये प्रीपेड बना यात्रियों की सुविधाओं के लिए। हमारे साथ एक चीज और होती है कि दिल्ली से यात्री आता था और दिल्ली से उसको लेने के लिए खाली गाड़ी आती थी। अच्छा 94 में हमने उसका विरोध किया था। जी 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 तो उस विरोध के चलते एडमिनिस्ट्रेशन ने कदम उठाया था, जी जी तो प्रीपेड व्यवस्था बनाई थी। जी 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 तो ये सारी चीजें उसको लेके हुई। अब उसके बाद में हुआ कि बस चला दी, वो चला दिया। अभी आप और चीज देखिए कि हम लोगों को जहर खिलाने की तैयारी है। मेट्रो ट्रेन यहाँ से यात्री ताजमहल मेट्रो में चला जाएगा और ताजमहल से किले मेट्रो में चला जाएगा। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा मेट्रो की शुरुआत की गई है, विदेशी पर्यटकों के साथ देशी पर्यटक के लिए यहाँ पर आएंगे। और यही नहीं, यहाँ पर जो आगरा के लोकल लोग हैं वो भी मेट्रो में सफर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो 400-500 लोग यहाँ पर रोजी रोटी को लेकर अपनी कवायदें करते हुए दिखाई देते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए दिखाई देते हैं, आखिर वो लोग कहाँ जाएंगे? हमारे साथ और भी हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। सर नाम क्या है? अनुपम पंडित। अनुपम भाई, आप हिंदूवादी संगठन से जुड़ा हुआ, बावजूद आपके डबल इंजन की सरकार है और आप के सरकार होते हुए भी ये सारी चीजें इन लोगों को इतना बड़ा रोज, आप इस मुद्दे को उठाएंगे? आप बिल्कुल इस मुद्दे को उठाएंगे। आज इनके साथ हम लोग बैठे भी हुए हैं सांकेतिक हड़ताल में। 1994 से जैसा पता किया है, ये प्रीपेड ऑटो टैक्सी यूनियन का बूथ बना हुआ है। निरंतर ऐसा ऑटो टैक्सी यूनियन जिनकी कई बार लोगों की हेल्प करते हुए, किसी का सामान रह गया, सुरक्षा की दृष्टि से भी कोई बहन बेटी अकेली आती है, प्रीपेड पे पूरा पूर्ण विश्वास करती है। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी नियत रहेगी इन लोगों का व्यापार खत्म किया जाए। 400-500 परिवार जो इसी टैक्सी यूनियन से टैक्सी प्रीपेड से चल रहे हैं, आज वो इस स्थिति में उनके पास कोई काम नहीं है। उनके पास कोई काम नहीं, वो बैठे रहते हैं। ओला उबर आ रही है, ओला उबर को हम हटाना नहीं चाहते, शहर से खत्म करना नहीं चाहते, लेकिन इसकी एक सीमा निर्धारित की जाए कि आगरा कैंट के परिसर में ये नहीं आएगी। अगर ये आएगी तो किस बात का ये प्रीपेड है, किसके लिए? टैक्सी वाले हैं जो कि अपना टैक्स भी, आज स्थिति ये है कि इनके पास गाड़ियां खत्म हो गई हैं, ये अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, व्यापार खत्म हो गए, ये रोड पे आने के कगार में। उसके लिए आज विरोध है। एक मंडलायुक्त को भी, हम डीएम साहब को भी अपने ज्ञापन देंगे और इसके लिए आगे भी विरोध करेंगे। उसके लिए भले हमें रोड पे उतरना पड़े, पहले हमें रोड पर उतरना पड़े, इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा अगर अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंगता है। अब देखना होगा जिस प्रकार से ऑटो चालकों को स्ट्राइक के लिए उतरना पड़ा है, उनके परिवार पर भरण पोषण का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। क्या आगरा की रेल मंडल के डीआरएम सहित जिलाधिकारी, मंडलायुक्त एवं जीआरपी, एसपी इस मामले को संज्ञान में लेकर इनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, रोजी रोटी का संकट खड़ा हो रहा है, उस पर संज्ञान लेकर क्या कड़ी कार्रवाई करेंगे जिससे इनका परिवार का भरण पोषण हो सकेगा? ये देखने वाली बात है। प्रदीप रावत, उत्तर प्रदेश टाइम्स, आगरा।